दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वीलुकअप के सारे फंडे के बारे में बताऊंगा कि वीलुकअप को कैसे हम एक्सेल में यूज करते हैं और कैसे हम अपनी डेटा एनालिटिक्स को, अपनी कंपाइलेशन को और भी आसान बनाते हैं। वीलुकअप का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें दो फाइलों में काम करना होता है या एक फाइल से दूसरे फाइल में हमें कोई डेटा ट्रांसफर करना होता है। ये डेटा हमारी दो अलग अलग फाइलों में हो सकता है या एक ही फाइल के दो अलग अलग शीट्स में हो सकता है, बट वीलुकअप के द्वारा हम इसको एक फाइल से दूसरी फाइल में आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं डेटा को। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका कोई मिस ना हो, क्योंकि अंत तक देखने में ही आप पूरा सीख पाएंगे। क्योंकि इसमें दो तरीके हैं वीलुकअप को लगाने के। एक तो दो अलग अलग फाइल्स में कैसे वीलुकअप लगाते हैं ये सिखाऊंगा, और अगर सेम फाइल में दो अलग अलग शीट्स हों उनमें कैसे वीलुकअप लगाते हैं ये मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर वीलुकअप। दोस्तों, ये मेरे पास एक फाइल ये है हमारी, इसमें आईडी नंबर, स्टेट, अटेंडेंस, मार्कशीट, मार्क्स ये लिखे हुए हैं। इसको मैंने बोला हुआ है आउटपुट फाइल या लुकअप फाइल। इसमें हम लुकअप लगाएंगे, वीलुकअप लगाएंगे। और दूसरी जो फाइल है वो मेरी मास्टर फाइल है। इसमें आईडी नंबर लिखा हुआ है, नेम लिखे हुए हैं, सिटी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये दो हमारे पास ये दो फाइल है। अब जिस फाइल में मुझे वीलुकअप लगाना है उस फाइल में मुझे आईडी नंबर, यहाँ पे नेम नहीं है स्टूडेंट के, नेम लेके आने हैं। ठीक है, और उनका एड्रेस लेके आना है मुझे। इस शीट में मुझे नेम, सब्जेक्ट एंड एड्रेस लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये मैं साइड कर देता हूँ, आउटपुट फाइल, लुकअप फाइल ये नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे लाना है नेम। दोस्तों वीलुकअप लगाने के ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों फाइलों में एक कॉमन होना चाहिए, एक फिक्स डेटा होना चाहिए। जैसे मेरे पास दोनों फाइलों में आईडी नंबर एक फिक्स डेटा है। अब दोनों फाइलों में मैं कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि दोनों फाइलों में मेरा जो कॉमन डेटा है उसका सीक्वेंसिंग अलग अलग है। जैसे इस फाइल में देखिए आईडी नंबर सीक्वेंस में नहीं है, 100, 105, 117, 108 ऐसे हैं। इस फाइल में 100, 101, 102, 103 ये सीक्वेंस में है, बट इसमें सीक्वेंस में नहीं है। तो हमें इस फाइल में वीलुकअप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। इतना बड़ा डेटा अगर हमारे पास होगा, बड़ा डेटा, तो हम कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। उससे टाइम वेस्ट भी होगा और एरर के भी चांसेस होते हैं। तो हम इसके लिए वीलुकअप लगाएंगे। तो हमारे पास एक कॉमन डेटा होना चाहिए दोनों फाइलों में वीलुकअप लगाने के लिए। ठीक है, और वो जो वीलुकअप लगाने के लिए कॉमन डेटा है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, लेफ्ट कॉलम में होना चाहिए जहां पे हम वीलुकअप लगा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे हम फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले हमें जहाँ पे वीलुकअप लगाना है, जहाँ पे हमें डेटा लेके आना है दूसरी फाइल से, वहां पे हम उस एक सेल को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट ऊपर जहाँ पे फॉर्मूला लिख के आ रहा है वीलुकअप, ये देख रहे हैं, यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन में, अगर यहाँ पे वीलुकअप नहीं लिखा हुआ आ रहा, आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, यहाँ से आप मोर फंक्शन में जाके वीलुकअप सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज मेरा यहाँ पे वीलुकअप शो हो रहा है तो मैं वीलुकअप यहाँ पे क्लिक कर लूंगा। मोर फंक्शन में दिखाता हूँ कैसे आता है। मोर फंक्शन में करेंगे, यहाँ पे आप नीचे को जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका वीलुकअप लिखा हुआ आ जाएगा अपने पे। ठीक है, ये देखिए ये वीलुकअप आ गया। वीलुकअप को डबल क्लिक कर देंगे, ये एक आपके पास टैब ओपन हो जाएगा। फंक्शन आर्गुमेंट्स ये आपके पास ओपन हो गया है। सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, जो आपकी कॉमन, जिसके रेफरेंस में आपने डेटा उठाना है, पिक करना है दूसरी फाइल से, वो आप यहाँ पे यूज करेंगे, उसका एक सेल। जैसे यहाँ पे मुझे आईडी नंबर से वीलुकअप लगाना है तो मैंने आईडी नंबर का पहला सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आप टेबल एरे के साइड में यहाँ पे बॉक्स में क्लिक करेंगे, ये ठीक है, ये इस तरह का एक बॉक्स फिर छोटा ओपन हो जाएगा। अब जिस दूसरी फाइल से आपने डेटा लेके आना है उसको ओपन कीजिए, ये वाली फाइल से। अब आपने देखना है यहाँ पे हमें नेम लेके आना है। ठीक है, नेम लेके आना है तो आप क्या करेंगे, आईडी नंबर, ठीक है, आईडी नंबर से आप सेलेक्ट करेंगे नेम तक और उसको ड्रैग कर देंगे पूरा नीचे। ठीक है, देखिए ऐसे इस तरह से। और आपको ये भी देख लेना साथ साथ कि जो नेम है वो कौन से कॉलम में है।
तो नेम जो है दूसरे कॉलम में है, ये आ रहा है ना 25R इंटू 2C, ठीक है। तो दूसरे कॉलम में हमारा नेम है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि दूसरे कॉलम में नेम है जो हमें वहां लेके जाना है, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आप फिर से इस बॉक्स को क्लिक करेंगे, कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स में आप लिख देंगे 2, क्योंकि वहां पे दूसरे कॉलम से हमें पिक करना है। ये हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। रेंज लुकअप, रेंज लुकअप में आप 0 कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा आपका, ठीक है, फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, ओके कर दीजिए। ये देखिए अब मेरा आकाश 100 आईडी किसकी थी उस फाइल में, आकाश की, आकाश मेरा वहां पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब आप इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अगर ड्रैग नहीं करते हैं, बहुत लंबा डेटा है, तो आप यहाँ पे प्लस का साइन देख रहे हैं ना, प्लस के साइन में डबल क्लिक कर दीजिए। जो फॉर्मूला होता है वो नीचे तक ड्रैग हो जाता है अपने आप, ठीक है। अब ये देखिए हर एक आईडी नंबर के सामने नेम आ चुका है हमारा, और ये करेक्ट नेम है। ये देखिए 100 में आकाश है, 105 आईडी नंबर नीलेश का है। ये देखिए नीलेश का 105 आईडी नंबर, जबकि ये 7th रो में है और वहां पे 3rd रो में है, ठीक है। तब भी ये सीक्वेंसिंग में आ चुके हैं, करेक्ट सीक्वेंसिंग, आईडी नंबर के अकॉर्डिंग करेक्ट सीक्वेंसिंग में नेम आ चुके हैं हमारे यहाँ पे। अब आइए देखते हैं कैसे हम सब्जेक्ट यहाँ पे लेके आते हैं। हमें सब्जेक्ट लाना है यहाँ पे, कैसे हम सब्जेक्ट लेके आते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हम फिर से लगाएंगे, इक्वल टू VLOOKUP, आईडी नंबर में सेलेक्ट करेंगे, टेबल अरे में जाएंगे, इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, हमें लेके आना है इस फाइल से, आईडी नंबर से सेलेक्ट करते हुए सब्जेक्ट तक जाएंगे। अब देखिए कॉलम नंबर कौन सा आ रहा है, 8R इंटू 4C, 4 कॉलम है, 4th कॉलम में हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे पूरे उसमें, पूरे डेटा में, पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया है। एंटर करेंगे, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स में 4, रेंज लुकअप में 0, ओके। ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसको हम डबल क्लिक कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं हम, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट भी इधर आ गया है। अब हमारा एक और रहता है सिटी, सिटी हमको लेके आनी है, ठीक है। सिटी लेके आनी है तो उसके लिए भी इक्वल टू VLOOKUP, आईडी नंबर, फिर यहां से हम सिटी तक ले जाएंगे इसको। अब आपको अगर बहुत ज्यादा डेटा है, आपको ड्रैग करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसके लिए क्या करते हैं, आपने थोड़ा सा सेलेक्ट किया आपने सिटी तक, जहां तक आपको लेके आना, जिस डेटा को आपको लेके जाना है वहां पे, उतना आप सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो को क्लिक कर देंगे। जितना डाटा आपने सेलेक्ट करना है पूरा डाटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा इससे, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए, कॉलम इंडेक्स में क्लिक कीजिए। अब कौन से रो में था आपने देखा था वहां पे, देखिए ये था हमारा सिटी 3rd रो में, ठीक है। 3rd प्रेस करेंगे, यहाँ पे 0 लाएंगे, रेंज लुकअप में, ओके, ये आ गई हमारी सिटी। यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, पूरा ये फॉर्मूला हमारा अगले सेल में भी कॉपी हो जाता है, ठीक है। ये देखिए मैंने, अब आप चेक कर सकते हैं 113 नंबर में श्याम है, म्यूजिक है, और हुबली सिटी है उसकी 113। 113 नंबर में देखिए श्याम है, हुबली है, म्यूजिक है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट डेटा वहां पे पिक होके चले गया है, ठीक है। इस तरह से ये VLOOKUP हम लगाते हैं। अब देखिए अभी हमने क्या किया था कि तीनों सेल में अलग अलग VLOOKUP हमने लगाए थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक और इसका शॉर्टकट तरीका है। अगर हमें तीनों डेटा, हमें किसी सीट से मल्टीपल डेटा हमें लेके आना है, ठीक है, तो हम कैसे एक ही बार VLOOKUP लगाएंगे और मल्टीपल डेटा हमारा इस सेल में आ जाएगा। कैसे करेंगे, पहले हम इस पुराने वाले को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें नेम में VLOOKUP लगाएंगे, VLOOKUP आईडी, टेबल अरे में हम जहां से डेटा हमें लेके आना है उससे हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि डेटा हमें इन्हीं कॉलम्स में से लेके आना है, ठीक है। 3 डेटा हमें उठाने हैं, बट इन्हीं कॉलम्स के अंदर से हमें उठाने हैं, तो हम पूरे सारे कॉलम्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नीचे तक ड्रैग कर लिया इसको, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम जो लास्ट वाला कॉलम था वो कौन सा कॉलम था, 5वां कॉलम था, ठीक है। रेंज लुकअप में 0, इसको ओके, ठीक है। ये हमारी 5वें कॉलम का डेटा मार्क्स यहाँ पे उठ के आ गया है, बट हमें यहाँ पे नेम्स में मार्क्स नहीं चाहिए, हमें नेम्स में नेम चाहिए उसका, ठीक है। तो नेम हमारा कौन से कॉलम में है, 2nd कॉलम में है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। ये नेम आ गया।
अब हमें यही सिमिलर फॉर्मूला हमें सब्जेक्ट में भी लगाना है, सिटी में भी लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें इस फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें हमारा रेफरेंस कॉलम कौन सा था, हमारा रेफरेंस कॉलम था ए कॉलम। ए कॉलम हमारा रेफरेंस कॉलम था जो दोनों शीट्स में कॉमन है, ठीक है। तो हम ए कॉलम यहाँ पे फॉर्मूला में ऊपर फॉर्मूला बार में जाइए, यहाँ पे ए के सामने आप डॉलर लगा के एक कॉलम ए को हम लॉक कर देंगे, ठीक है। डॉलर लगा के एंटर प्रेस कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, मैं नीचे को ड्रैग करूंगा, कॉलम ए फिक्स हो जाएगा, ठीक है। कॉलम ए फिक्स हो जाएगा, बट ये नंबर 2 जो यहाँ A2 लिखा हुआ है, 2 के आगे मैं डॉलर नहीं लगाऊंगा। अगर 2 के आगे ये डॉलर लगाऊंगा तो ये सेल हमारा फिक्स हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, हमें कॉलम फिक्स करना है ताकि सेल के काउंट तो बढ़ते रहे बट उसी कॉलम में हमारा रेफरेंस रहे, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाले में भी ये फॉर्मूला कॉपी कीजिए, कॉपी पेस्ट, ठीक है। सिटी वाले में भी ये कॉलम पेस्ट कीजिए फॉर्मूला। अब सब्जेक्ट वाला दूसरी फाइल में सब्जेक्ट हमारा कौन से कॉलम में था, 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम में है। तो यहाँ पे 2 की जगह आप यहाँ पे 4 कर देंगे। ये देखिए सब्जेक्ट चेंज हो गया। सिटी हमारा कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है, ठीक है। 2 की जगह हम थर्ड कर देंगे। ये देखिए, अब तीनों का सेलेक्ट कीजिए, तीनों फॉर्मूला को, और यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। ये देखिए पूरा आपका ये आ चुका है, वीलुकअप लग चुका है यहाँ पे। ये देखिए आकाश 100, आप चेक कर लीजिए। 113 में क्या था हमारा, श्याम म्यूजिक हुबली, उसमें भी यही है 113 में श्याम म्यूजिक हुबली, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला वहां से लग चुका है, हम डेटा यहाँ पे लेके आ चुके हैं। बट वीलुकअप में ये ध्यान रखिएगा, आप जिस कॉलम को आप रेफरेंस बना रहे हैं, जो कॉलम दोनों में आपका कॉमन है, वो कॉलम हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए। मतलब आपका वीलुकअप जो हमेशा उस रेफरेंस कॉलम के राइट में ही लगाया जाएगा, ठीक है। लेफ्ट में नहीं लगता है। वो लेफ्ट के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो वीलुकअप हमेशा रेफरेंस कॉलम के या कॉमन कॉलम के राइट में ही लगता है, और डेटा भी आपका जो पिक होगा वो राइट से ही पिक होगा। आप ये नहीं कि आपका सिटी से आप लगाएंगे तो आप ए बी कॉलम वाले डेटा को उठा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप राइट वाले कॉलम को ही पिक कर पाएंगे वीलुकअप से। ये इस वीलुकअप की लिमिटेशन होती है, इसको हम सबको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको, क्या किया था मैंने, ठीक है। वीलुकअप कैसे लगाते हैं, स्टार्टिंग से यहाँ पे इक्वल टू करेंगे। वीलुकअप में यहाँ पे फंक्शन जो है, फंक्शन अगर आपके यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है वीलुकअप, तो आप ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे, मोर फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आप वी प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपको वीलुकअप ये आ गया वीलुकअप। यहाँ पे आपको डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। डबल क्लिक करते ही एक बॉक्स ओपन हो जाएगा फंक्शन आर्गुमेंट्स का। यहाँ पे आपसे 4 चीजें पूछी जाएंगी, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। वीलुकअप लुकअप वैल्यू में क्या करना है, जो आपके दोनों डेटा दोनों फाइल्स में कॉमन डेटा है जिसको रेफरेंस आप बना रहे हैं, उसमें आप क्लिक कीजिए, ठीक है। टेबल अरे के बॉक्स साइड में राइट में क्लिक कीजिए इसको, जहां से डेटा आपको पिक करना है उसका जो आपने दोनों फाइलों में कॉमन बनाया है, वहां से लेके आपको जिस भी कॉलम को सेलेक्ट करके वहां पे ले जाना है वहां तक ले जाइए। अदरवाइज पूरी फाइल को आप, पूरे डेटा को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन का बटन आप प्रेस करेंगे एक साथ तो पूरा डेटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर एंटर प्रेस कर दीजिए, या फिर उसके बाद एंटर प्रेस नहीं करते तो साइड वाले उसमें क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप कॉलम इंडेक्स में कौन से नंबर में वो था नेम, ठीक है, वो आपको देखना है। तो आप देख लीजिए बैक जाके कौन से नंबर में था नेम, हमारा सेकंड नंबर में, तो यहाँ पे सेकंड आप लिख देंगे। अब यहाँ रेंज लुकअप कर दीजिए 0 लगा के, ठीक है। ये आपका आप ओके कर दीजिए इसको, तो ये आपका आ चुका है। अब आप इसको ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग नहीं करते तो डबल क्लिक कर दीजिए, ऐसे करके ये आपका पूरा फॉर्मूला सारे सेल्स में आपका कॉपी हो जाएगा। अब एक बात, ये था आपका वीलुकअप लगाने का फंडा। अब इसमें 2 लिमिटेशन है इसकी। एक लिमिटेशन मैंने बताई थी कि वीलुकअप हमेशा राइट में लगता है, ठीक है, रेफरेंस कॉलम के राइट साइड लगता है, ना कि लेफ्ट साइड लगेगा, ठीक है। एक लिमिटेशन ये हो गई है। दूसरी लिमिटेशन है, अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, अगर आपने मास्टर फाइल, जिस फाइल से आप डेटा उठा के लाए थे उस फाइल में डेटा आप डिलीट कर देंगे
जैसे मैंने ये डिलीट कर दिया है, तो आपका यहाँ से भी ये गायब हो जाएगा, डेटा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस फाइल में, मास्टर फाइल में वो डेटा डिलीट हो चुका है। ठीक है, इसको कंट्रोल करके डेटा ले आइए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमेशा वीलुकअप लगाने के बाद अगर आप मास्टर फाइल का डेटा में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, तब तो वीलुकअप का फॉर्मूला लगाए रहने दीजिए। अगर आप चेंजेस कर सकते हैं उसको इन फ्यूचर कभी, तो आप जहां पे आप डेटा लेके आए हैं उस फाइल में इस फॉर्मूले को हटा दीजिएगा। अदरवाइज नहीं हटाएंगे तो ये डेटा भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मास्टर फाइल में कुछ चेंजेस करते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पूरे सेल को आप सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी कॉपी कीजिए, इसको राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए, वैल्यूज कीजिए, ओके कर दीजिए। ये आपका फॉर्मूला यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करेंगे या डिलीट कर दिया, यहाँ पे आपका चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ लिमिटेशन है इसकी, इसको आप याद रखिएगा। और मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था कैसे हम मल्टीपल कॉलम्स के डेटा को हम यहाँ पे लेके आते हैं, इक्वल टू लगाएंगे इसमें। फिर से देखिए रिवीजन फटाफट, वीलुकअप, आईडी नंबर में क्लिक कीजिए, टेबल एरे में जाइए, मास्टर फाइल जहां से डेटा उठाना है आईडी नंबर से लेके लास्ट वाले कॉलम तक को सेलेक्ट कर दीजिए। शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो को प्रेस करके पूरा डेटा हम सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम का नंबर लिख दीजिए 5, लुकअप रेंज लुकअप में 0, ओके। ठीक है, अब आप कॉलम ए को आप लॉक कर दीजिए, ऐसे एंटर प्रेस कीजिए। अब आपको देखना है नेम कौन से उसमें, नेम सेकंड में है, सब्जेक्ट फोर्थ में है, सिटी थर्ड में है। तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला कॉपी कीजिए, फॉर्मूला कॉपी कीजिए, यहाँ पे आप लिखेंगे 4, यहाँ पे आप लिखेंगे 3, क्योंकि आपके कॉलम इसी नंबर पे है। डबल क्लिक कर दिए, ये आपका फॉर्मूला लग गया है। ठीक है, अगर आपको फटाफट ये तेज लगा हो मेरा वीडियो तो आप इसको स्लो कर से देख सकते हैं, पॉज करके देखिए, लेकिन देखना है एंड तक। ठीक है, वीडियो को देखना है एंड तक। मैं इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में वीलुकअप का एडवांस फॉर्मूला लेके आऊंगा, कैसे हम वीलुकअप का एडवांस फॉर्मूला यूज करते हैं, और बट बेस यही होगा वीलुकअप हमारा। ठीक है, और अपने डेटा को और भी डेटा शीट को और भी एनालिटिक्स और विजिबल आसान व्यू उसका बनाते हैं, और कैसे हम एक एक्सेल बहुत ही मुश्किल नहीं है, एक्सेल को हम बहुत ही आसान तरीके से इन पाइवट टेबल, वीलुकअप, इन सब फॉर्मूले से बहुत ही आसान बनाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में पाइवट टेबल बताया था, उसको भी आप देख लीजिए। वीलुकअप का ये चैप्टर आप फिर से एक बार रिपीट करिएगा, क्योंकि और इसको आप यूज करिए, फॉर्मूला आप अपने एक्सेल शीट में लगाइए, डेटा में लगाइए, तभी आपको ये आ पाएगा, अदरवाइज आप उसको भूल जाएंगे। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, मेरे वीडियोस को दोबारा देखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ एक्सेल में नए कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, नए टेक्निक लेके आऊँगा, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं अपने चैनल में अपलोड किया करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू वेरी मच।